बुलेटिन की आखिरी खबर शहडोल जिले से, जहां शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत चकौड़िया के लोगों के लिए जीएचवी कंपनी ने मौत का खदान खोदकर छोड़ दिया है, जिसमें ग्रामीणों के कई जानवरों की दुर्घटना में मौत हो गई। जीएचवी कंपनी ने ग्रामीणों के साथ छल कर अपने कार्यों को पूरा कर निकल गया, पर आज ग्रामीणों के लिए कंपनी के लिए खोदा हुआ खदान ग्रामीणों व जानवरों के लिए मौत का कुआं साबित हो रहा है। जिला प्रशासन व खनिज विभाग इस पूरे मसले से अनजान बना हुआ है। जीएचवी कंपनी जो शहडोल जिले के अनूपपुर सांधा चौराहे से जैतपुर होते हुए बुढ़ार तक रोड निर्माण का कार्य किया। कंपनी के द्वारा गिट्टी के लिए प्रशासन से जमीन लीज पर ली गई और लीज की जमीन से कंपनी ने पत्थर निकाल कर खदान को छोड़ दिया, जो कि खदान खोलने से पहले खनिज अधिकारी व विभाग के लोगों के द्वारा जांच की जाती है और कंपनी को प्रशासन के मापदंडों का भी पालन करना होता है। मापदंडों का पालन करने के निर्देश भी दिए जाते हैं, पर जीएचवी कंपनी ने प्रशासन के निर्देशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई और चले गए। जीएचवी कंपनी ने ग्रामीणों से कई वादे किए, पर पूरा एक भी नहीं किया, बल्कि ग्रामीणों के लिए मौत का कुआं खोदकर करोड़ों कमाकर चले गए। जीएचवी कंपनी की अगर जांच कराई जाए तो कई तथ्य सामने आएंगे। कंपनी के द्वारा रास्तों में कई जगहों से मुरुम व पत्थर निकालकर जगह को बिना लेवल किए ही छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि कंपनी ने कई जगहों की पुलिया निर्माण भी नहीं कराई और शासन से पैसे ले लिए। खनिज विभाग और जीएचवी कंपनी ने करोड़ों का इस रोड निर्माण में खेल खेला है, चाहे वो रेत की हो या फिर मुरुम की। कंपनी के कर्मचारियों ने पर्यावरण को लेकर भी लाखों की होली खेल डाली। जगह जगह रोड के किनारे कंपनी के पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए, पर केवल कंपनी ने नाम के पेड़ लगाकर प्रशासन को आईना दिखाकर चले गए। अब आफत ग्रामीणों पर है, पर स्थानीय प्रशासन बड़ी दुर्घटना का इंतजार करते दिख रहे हैं। मीडिया ने जब माइनिंग इंस्पेक्टर सुरेश कुलस्ते से इस दिशा पर बात की तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही है और सच्चाई क्या है वह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उसको भाटा क्यों नहीं गया? उसको भाटने को बोलता रहा, लोग बाग सब कोई बोलिंग तो कहीं बंद करके जाऊंगा, इसको भाट के जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद वो भाटा नहीं, वो इसे छोड़ के चला गया है। उसमें बहुत नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है। हाँ। क्या समस्या हो रही है इसमें? समस्या मवेशी भी गिर जाते हैं, आदमी भी वो हो जाते हैं। आदमी भी गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा गड्ढा है वो। अच्छा, उसको फिर वो नहीं पाटा। हाँ। वो यहाँ से निकल लिया। अच्छा, ग्रामीण उसका विरोध किए थे? हाँ, विरोध किए थे, तो बोला कि मैं इसको पाट के जाऊंगा पूरा। अच्छा, तो फिर पाटा नहीं। कौन बोला था ये चीज़? ये बोला था, ये रहा सुल्तान नाम को एक थे, वो रहा सुल्तान जी। और कौन बोला था? चंदन तिवारी रहा। चंदन तिवारी जी, उन्होंने क्या बोला? बोला कि पाट के जाऊंगा इसको, भाट के पूरा करते थे। अच्छा जी, नहीं भाटे अभी तक? उसमें कुछ जानवर भी मर चुके हैं। उसमें 2-4 ठे जानवर गिर चुके हैं। गिर चुके हैं। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए? अब शिकायत तो अभी तक कहीं नहीं किए हैं। कहीं नहीं। सुनता कौन है वैसे साथ? अच्छा, चलो, क्या नाम बताए थे? गलवल। गलवल। हाँ, पूरा नाम क्या है? गलवल यादव, ग्राम पंचायत चकौड़िया। ठीक। संतोष यादव कौन से गांव के हैं? चकौड़िया। ग्राम पंचायत चकौड़िया। ये जो जीएचवी कंपनी में खदान खोद के रखा था और उसके भाटा नहीं है, हाँ। क्या समस्या हो रही गाँव में? अरे गाँव वाली दिक्कत होता है, बहुत खाई है, मवेशी गिर जाते हैं। मवेशी गिर जाते हैं और बस इतनी समस्या है उसमें। और आपने कभी इसकी सूचना दी कहीं, किसी को तो बताया? जब रहे थे वो तब बोला था, बोले हाँ पड़ जाएगा, फिर अचानक से निकल लिया। अच्छा, उसे भाटे भी नहीं है? पहले भाटा था, कुछ भाटा, इसके बाद निकल गया पूरा। जानवर वहीं पर चरने जाते हैं? हाँ, उधर ही जाते हैं चरने। अच्छा, चराग नहीं। अच्छा, चरने के लिए वही जगह है। और बच्चे लोग भी वहाँ खेलने जाते हैं? नहीं जाते बच्चे। बच्चों को भी अभी देखा गया है वहाँ पर? हो सकता जाते होंगे, मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन मवेशी जाते हैं, मवेशी को ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा नुकसान है। चलिए, आपने कभी तहसीलदार वगैरह किसी अधिकारी? नहीं गए थे। नहीं जानकारी। क्या नाम बताए? संतोष पूरा नाम? यादव। संतोष यादव, ग्राम पंचायत चकौड़िया। द्वारा खदान खोदा गया था पत्थर निकालने के लिए, मगर शासन का कुछ निर्देश था कि उसे गड्ढा करने के बाद में उसे भांटना भी था, लेबल करना था, मगर जीएचवी कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। सर, क्यों नहीं किया गया सर? एक्चुअली क्या जो खदान है, अभी सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो जीएचवी कंपनी के नाम से है कि किसके नाम से खदान है। तो सर्वप्रथम जाकर मैं दस्तावेज वगैरह उसके चेक कर लेता हूँ, तो वो कंपनी स्वयं के नाम से खदान ली थी कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ली थी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति खदान लेता है, ठीक है, अपने माइनिंग प्लान में रहता है कि भाई उसको रीफिलिंग, रिहेबिटाइजेशन वो करना रहता है। तो जब रिहेबिटाइजेशन करना रहता है और उसका जिसको कहते हैं पुनर्भरण,
है ना, वो करना रहता है। तो वो अभी देखना पड़ेगा मुझे लस्ती में जाके क्या स्थिति है और किसके द्वारा स्वीकृति हुई है, तो उसके बाद ही अपने उसको यथास्थिति क्लियर हो पाएगी। सर शासन के द्वारा गड्ढा खोदने के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए होंगे कि आपको इतना फीट गड्ढा से खोदना है या फिर खदान खोदनी है। देखो शासन के क्या दिशा निर्देश रहते हैं कि जैसे डिपेंड करता है कि वहाँ के ओवरबर्डन कितना है। ओवरबर्डन के बाद उसके बाद शासन का जो नियम है मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, उसमें प्रावधानों में है कि भाई इतना थिकनेस खोद के ही आपको निकालना पड़ेगा। तो वो क्या है कि अभी प्रावधान थोड़े से बदलाव हुए हैं, तो वो देख के मैं सारा चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। सर ये जानवर अगर मर रहे हैं, ग्रामीणों को समस्याएं हो रही हैं, उनके जानवर मर रहे, तो उसका जवाबदार कौन है? देखिए यदि सबसे पहले तो यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जिसके नाम से खदान है वो उसका रिस्पॉन्सिबल रहता है। सर तो वो तो लीज पे रहा होगा खदान, तो खदान लीज पे था। लीज पे था, तो अब आप कह रहे हैं जीएचबी का, तो वो मैं उसके दस्तावेज देख के ही बता पाऊंगा कि वो जीएचबी कंपनी के नाम से था या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से था। तो जिसके नाम से है तो उसके नाम से वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का। सर जीएचबी कंपनी में वहाँ पर अपना क्रेशर भी डाला हुआ था, वहाँ ऑफिस भी बनाई गई थी, हाँ। और फिर इसके बाद उसे छोड़ करके सब चले गए। छोड़ने के बाद में सर क्या निर्देश रहते हैं शासन के, क्या क्या करना चाहिए? वो देखो मैंने आपको बताया रिहेबिटाइजेशन में पुनर्भरण का एक प्रावधान है, ठीक है। तो ये वो खदान जीएचबी के नाम से था या किसके नाम से, तो वो सारा चीज़ें दस्तावेज देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम उसको दिशा निर्देश दे देंगे और एक जांच करके उसमें रिपोर्ट लगा देंगे क्या स्थिति है, तो वो उसका नियमानुसार उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सर इसमें प्रशासन की क्या जवाबदारी बनती है? प्रशासन की जवाबदारी ये बनती है कि भाई जब कोई हम किसी को खदान देते हैं, तो खदान देने के बाद जब वो खदान छोड़ता है तो वो हमें कोई एक लिखित में देता है। इसके बाद शासन के द्वारा उसमें जाके जांच करके उसमें प्रतिवेदन लगाने। सर इसमें जांच अधिकारी कौन था जब खदान छोड़ी गई होगी, तो इसमें कोई जांच अधिकारी रहा होगा? हाँ, तो उस टाइम को देखना पड़ेगा कि उस टाइम कौन पदस्थ थे, है ना। ये सारी चीज़ें अब क्या है कि मौखिक रूप से हम बता नहीं सकते। ठीक सर, क्या नाम सर? सुरेश कुमार। विंध्य की तमाम खबरों लेकर कल फिर हाजिर होंगे। इसी तरह देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy.